Hello students, good morning. I hope all of you are fine. So this is chapter 12, Changing Times. But students, before starting the chapter, let us have some brief introduction about the chapter. So students, what do you mean by changing times? Changing times मतलब बदलता समय, टाइम बदल जाता है तो हम उसको बोलते हैं चेंजिंग टाइम्स। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी थी? यस, इट्स ऑन 15th अगस्त 1947। बट डू यू नो इंडिपेंडेंस के टाइम क्या हुआ था? इंडिया दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो उसके दो अलग पार्ट बन गए थे। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि काफी इंडियंस को पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ा था, काफी पाकिस्तान को इंडिया शिफ्ट होना पड़ा था। अपना सारा सामान, प्रॉपर्टी, पैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको शिफ्ट होना पड़ा था। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वो अलग अलग कंट्रीज में सेट हो गए, बट उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा था। बट जैसे जैसे चेंजिंग टाइम्स के साथ वो लोग उस जगह पे भी सेट हो गए। अभी आपने एक चीज देखी होगी कि पुराने जमाने में इतना डेवलपमेंट नहीं था, ऑलमोस्ट लोग विलेजेस में ही रहते थे। पर जैसे जैसे कंट्री डेवलप होने लगी तो लोग सिटीज में माइग्रेट करने लगे, सिटीज में काम करने लगे, सिटीज में नई नई जॉब्स ढूंढने लगे, स्कूल्स बनाई, मॉल्स बनाए। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे सब कुछ अच्छा होता गया सिटीज में भी। तो ये भी क्या हुआ, टाइम के साथ एक चेंज आया। पहले के टाइम पे सिटीज में इतना डेवलपमेंट नहीं था, बट जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे डेवलपमेंट भी बदला। अभी आपने देखा होगा कि पहले लोग झुपड़े, मड या स्ट्रॉ इन सब के घरों में रहते थे, बट अभी लोगों के पक्के सीमेंट के घर होते हैं जो जल्दी से टूटते नहीं है। तो ये भी किसकी वजह से हुआ? चेंजिंग टाइम्स की वजह से। जैसे जैसे डेवलपमेंट आया तो लोगों ने नई नई चीजें बनाई, सीमेंट है, अलग अलग टाइप की मशीन्स बनाई। इसकी मदद से उन्होंने क्या किया, कच्चा हाउसेस से पक्का हाउसेस बनने लगे। तो चेंजिंग टाइम्स के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। माई नेम इज नीला भाई। दिस इज एन ओल्ड स्टोरी। आई वॉज अ यंग चाइल्ड एट दैट टाइम। अब ये किसकी स्टोरी है? नीला भाई है। और वो पुरानी मतलब अपने पास्ट की स्टोरी बता रहे थे जब वो एक लड़के थे, छोटे लड़के थे। माई फादर यूज टू वर्क एज अ लैंड लेबर इन द फील्ड। उसके पापा थे वो लैंड लेबर, एज अ लैंड लेबर एक फील्ड में काम करते थे। नाउ आई एम स्पेंडिंग रिटायर्ड लाइफ। अभी तो वो रिटायर हो गए, वो अपने बचपन की बात बता रहे हैं। आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज डेज विथ यू। अभी वो बोल रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। सो लेट अस सी कि क्या स्टोरी है। ओके, अ बिग मूव। That was about 70 years ago. I remember the time when I was 10 years old. ये 70 years पुरानी बात बता रहे हैं, जब वो 10 years के थे ना तब की बात बता रहे हैं। That time we lived in Tando village of Aliar, now in Pakistan. तब वो एक विलेज में रहते थे, टैंडो विलेज जो अलियार में था। और अभी कहाँ है वो? पाकिस्तान में था डिवीजन के बाद। एट दैट टाइम वी सफर्ड अ लॉट। वो बोले कि हमने उस टाइम पे बहुत सफर किया था। देयर वाज अ लॉट ऑफ हसल बसल। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। वन डे फादर टोल्ड अस दैट वी हैव टू लीव आवर विलेज एंड मूव टू अनदर प्लेस। हसल बसल मतलब बहुत मगजमारी हो रही थी, बहुत आवाज हो रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो उसके पापा ने बोला कि भाई हमको तो अपना विलेज छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ेगा। तो वो शॉक हो गया एकदम। लेट अस सी आगे क्या होता है। ओके, आई वॉज सैड टू लीव माई विलेज एंड माई हाउस। अभी वो बहुत सैड थे बिकॉज उनको पुराना अपना घर और अपना विलेज छोड़ना पड़ा था। स्टूडेंट्स, वी ऑल्सो फील बैड जब हमको हमारी सिटी, हमारा घर, हमारी फ्रेंड्स, हमारी स्कूल सब कुछ छोड़ के अगर हमको कहीं नई जगह पे शिफ्ट होना होता है तो वी फील वेरी बैड। तो उनको भी बहुत बुरा लग रहा था। दैट वॉज वेयर आई हैड ऑल माई फ्रेंड्स। वो ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स थे, ऐसा वो बोल रहे थे। वी ऑल मूव विद फैमिली मेंबर्स इन बुलक कार्ट दैट टू स्नैच एट द बॉर्डर। अभी वो बोल रहे थे कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ सामान लेके बुलक कार्ट्स में निकल गए थे वहां से। तो वहां पे क्या हुआ कि बॉर्डर पे जाते जाते उनका बुलक कार्ट्स भी खींच लिया गया, छीन लिया गया उनसे। स्नैच मतलब छीन लेना। लास्टली वी रीच नियर धोलावीरा एट कच्छ। फिर कहाँ पहुंचे वो? धोलावीरा, कच्छ पे। मैनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव। उनके एरिया से बहुत सारे लोग वहां से निकल गए थे। पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान। वहां पे लोग बोल रहे थे कि अभी हमारी कंट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। कौन से? एक पार्ट होगा इंडिया और दूसरा पार्ट होगा पाकिस्तान। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. पाकिस्तान से बहुत लोग इंडिया गए, इंडिया से बहुत लोग पाकिस्तान आए। For some time we all stayed in a camp in a big team that were put up in a huge ground of Dholavira. अभी उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो ग्राउंड पे, एक बड़े से ग्राउंड पे बहुत सारे कैंप लगा दिए गए थे। तो उस कैंप पे ढोलावीरा पे वो लोग रुके थे वहां पे। A new home. One day father told us that we had been given some land in खरचारिया village, जयराम नगर। अभी एक दिन क्या हुआ, उसके पापा ने बताया कि उनको एक लैंड मिला है एक विलेज में। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। और उसके पापा ने बोला कि हम वहां पे अपना हाउस बना सकते हैं।
आई वॉज वेरी हैप्पी। फादर एंड मदर वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। उनके पापा और मम्मी ने बहुत मेहनत की थी घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। फादर dug the soil and we quickly filled the pans and passed on to mother. Sister and mother mixed husk in it. Father constructed the walls. तो उन लोगों ने चारों ने मिलके अपना घर बनाया, वो लोग अपना घर बना रहे थे। We brought cow dung from nearby houses. Mother mixed it with the mud and coated the floor. अभी cow dung मतलब गाय का गोबर लेके आए थे, उसकी मम्मा ने उसको मिक्स कर दिया और वो लोग फ्लोर पे उसकी कोटिंग कर रहे थे। She used to say coating floor by this mixture would keep the insects away. Yes, cow dung लगाने से फ्लोर पे insects दूर रहते हैं वहां से। Now it was the turn for the roof to be made. Father made a frame by. अभी क्या था? Roof मतलब घर का छत बनने की बारी थी। जॉइनिंग द ब्रांचेस ऑफ नीम ट्रीज एंड बाम्बूज। अभी उसके पापा ने रूफ कैसे बनाया? नीम ट्री और बाम्बूज की ब्रांचेस ज्वाइन करके उनका रूफ बन गया था। वी पुट ओल्ड गनी बैग्स ऑन दैट एंड कवर्ड विद मड। अभी उस पे एक बैग्स रख दिए, गनी बैग्स, और उनको मड से कवर कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउसेज अराउंड आवर हाउस आर मेड लाइक आर्स। इट वॉज जस्ट लाइक आर ओल्ड हाउस। आई लाइक इट द मोस्ट। अभी बोले कि आजू बाजू में जितने भी हाउस थे वो सब हमारे जैसे ही लग रहे थे और वो घर हमारे पुराने घर जैसा ही अच्छा लग रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। Find out and write. Talk to one of the elderly persons of village. Visit him or her and find out when he or she was 8 or 9 years old. What was his her experience and write them. अभी आपको क्या करना है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको एक्सपीरियंस पूछना है कि वो जब छोटे थे तो उनका विलेज का घर कैसा था, किससे बना था, कैसे बनाया था उन्होंने, वो सब आपको पूछना है। यू हैव टू जस्ट डिस्कस विद देम, ओके। सो वेयर डिड ही और शी लीव, नेम दैट प्लेस। अभी आपके ग्रैंड पेरेंट्स कौन सी जगह पे रहते थे, कौन से विलेज में रहते थे, उस जगह का नाम लिखना है आपको। फ्रॉम व्हाट मटेरियल वाज हर और हिज हाउस मेड। उनका हाउस कौन से मटेरियल से बना था वो लिखना है। डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस? इफ नो, वेयर वाज इट। अभी उनके घर पे कोई टॉयलेट था, और अगर घर पे कोई टॉयलेट नहीं था तो टॉयलेट कहाँ था, आपको वो लिखना है। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस फूड वाज कुक्ड। और खाना कहाँ बनाते थे वो लोग? अभी तो हम किचन में बनाते हैं, पर पहले के ज़माने में ऐसा कोई सेपरेट पार्ट नहीं था कि किचन अलग, डाइनिंग हॉल अलग, हॉल अलग, बेडरूम अलग, सब सेम ही होता था। तो आपको ये पूछना है उनको कि वो कौन से पार्ट में खाना कुक करते थे। A lot of mud was used when नीलाबाई's house was made. Why? Why? आपको क्यों ऐसा मतलब ऐसा क्यों बोला है उन्होंने कि मड ज्यादा यूज हुआ था? तो लेट अस थिंक अबाउट इट। देखो, आपको पता है कि पहले के जमाने से आज से 80 इयर्स पहले सीमेंट, आयरन, ब्रिक, सैंड, ऐसी सब चीजें तब नहीं बनी थी, तब यूज नहीं होती थी, मशीन्स नहीं थी कि जिससे ये सब चीजें वो लोग यूज कर पाए। तो वो मेनली किसका यूज करते थे? काउडंग और क्या बोलते हैं, मड का। उन दोनों का मिक्सचर करके ही वो अपने हाउसेस बनाते थे, इसलिए मड का ज्यादा यूसेज होता था उनके लिए, ओके। चेंजेस इन द हाउस। अभी उसके घर में क्या चेंजेस आए हम वो देखेंगे। टाइम पास क्विकली, वी वर्कड हार्ड एंड सेटल्ड। अब जैसे जैसे टाइम निकलता गया उनके नए घर में, उन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से सब काम किया और वो लोग सेटल हो गए। मदर एंड फादर वांटेड मी टू गेट मैरिड नाउ। अभी उसके वो बड़े हो गए थे तो उसके मामा पापा की इच्छा थी कि अभी उनकी शादी हो जाए। आई थॉट दैट बिफोर आई गॉट मैरिड वी शुड रिपेयर आवर हाउस एंड बिल्ड वन मोर रूम। अभी उसने सोचा कि मेरी शादी से पहले मुझे अपने हाउस को रिपेयर करना है और एक और रूम बनाना है मेरी वाइफ के लिए, क्योंकि उनके घर पे एक न्यू मेंबर आ रहा था। In those days, people in cities were using cement. They said that this is made the house stronger. We also thought that we would use cement. अभी उन दिनों में क्या हो रहा था? सिटीज में सीमेंट का यूज हो रहा था, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम भी सीमेंट यूज करते हैं, उससे हमारा हाउस भी स्ट्रांग हो जाएगा। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम। उन्होंने रूफ मतलब छत बनाने के लिए क्या यूज किया? आयरन और सीमेंट यूज किया, बिकॉज वो स्ट्रांग होता है, मड से ज्यादा स्ट्रांग होता है आयरन एंड सीमेंट। In those days, unbaked bricks बेला were also available in the market. We made the walls with them. Unbaked bricks भी मिल रही थी, जिनको बोलते हैं बेला, वो भी मार्केट में अवेलेबल थी, तो उन्होंने उसकी हेल्प से क्या बनाई? वॉल्स बनाई। The use of bricks was beneficial. Yes, it was beneficial. Now we did not need to coat the wall. अब उन्होंने bricks लगा दी तो उनको काउडंग से उस वॉल को कोट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। Once in a year we would whitewash the wall. Yes, वो लोग whitewash कर देते थे वॉल्स को, या साल में एक बार। We also built a small kitchen in the courtyard. Courtyard में उन्होंने एक separate kitchen बनाया. The kitchen had a mud चूल्हा and place to keep the vessels. एक चूल्हा था मिट्टी का और जगह stands थी जहाँ पे वो बर्तन रख पाए, vessels मतलब बर्तन। Then I got married and my wife came to our new house. फिर उन्होंने शादी कर ली और उसकी वाइफ आ गई नए घर में। To cook she used to sit on the floor in the kitchen. अभी आपको दिख रही है ये लेडी, ये फ्लोर पे बैठी है और चूल्हे पे खाना बना रही है, वो उनकी वाइफ थी।
वी ऑल यूज्ड टू सिट ऑन मैट्स इन किचन एंड ईट टुगेदर, इट वाज अ हैप्पी टाइम। ये देखो वो बैठे हैं, बच्चे बैठे और उनकी वाइफ खाना सबको सर्व कर रही है, तो वो बोल रहे थे कि वो बहुत हैप्पी टाइम होता था हमारे लिए, एक फैमिली टाइम होता था कि हम लोग सब साथ मिलके खाना खाते थे। सम पीपल यूज टू गो आउट टू फील फॉर टॉयलेट इन दोज डेज। अभी उन दिनों में क्या होता था कि लोग खुले मैदानों में टॉयलेट करने चले जाते थे। सम ऑफ द houses had separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनबेक्ड ब्रिक से एक अलग से वॉशरूम बना दिया जहाँ पे वो उसको टॉयलेट के लिए यूज कर पाए। फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा आजकल आजकल भी काफी विलेजेस में लोग ओपन फील्ड्स में जाते हैं, वो लोग टॉयलेट्स का यूज नहीं करते, पर उनको करना चाहिए, बिकॉज अगर ऐसे नहीं करेंगे तो उनकी प्लेस अनहाइजीनिक रहेगी, वहां पे बहुत बीमारियां आ जाएगी, सेफ्टी नहीं रहेगी। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वो लोग टॉयलेट बनाए और वो उनकी प्लेस को, उनके विलेज को हाइजीन रख पाए। तो नीला भाई ने भी क्या किया, उनके घर पे एक टॉयलेट बना दिया अनबेक्ड ब्रिक से। ओके, मोर चेंजेस। माय 7 sons एंड डॉटर वे आर बोर्न इन दैट हाउस। अभी नीला भाई के 7 बच्चे उस घर में पैदा हुए थे। Time passed, the children completed the studies 20 years ago. Time passed, the children completed their studies. अभी टाइम जाता रहा, उनके बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली। 20 years ago, our daughter Zima got married and moved to Rafu village. अभी उनकी बेटी जामी की शादी हो गई और वो रफू विलेज में शिफ्ट हो गई। When my son Lakha got married, we felt that we should get the house ready for the new bride. अभी उनकी 20 साल बाद, 20 साल पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि उनके बेटे की लखा की भी शादी हो गई है, तो वो क्या चाहते थे कि वो न्यू ब्राइड के लिए एक और घर रेडी कर दे, एक और घर बना ले, बिकॉज उनके घर पे ऑलरेडी इतने मेंबर्स थे। तो न्यू ब्राइड कहाँ पे रहेगी, तो उन्होंने सोचा चलो हम नया घर बनाते हैं न्यू ब्राइड के लिए। By then everyone was using unbaked bricks, और वो टाइम आ गया था जब उनके गांव में सब अनबेक्ड ब्रिक से अपना घर बनाते थे। We also used them for the walls and instead of bamboo and roof tiles we used iron, grit, gravel and cement for a strong roof. अब जैसे जैसे टाइम चेंजेस हुआ तो डेवलपमेंट आया, तो उसमें नई नई चीजें आई, जैसे कि बैम्बू बैम्बू और रूफ और वो सब की जगह पे उन्होंने क्या यूज किया, आयरन, ग्रिड, ग्रेवल एंड सीमेंट, जिससे उनका रूफ और स्ट्रॉन्ग बन सके। In the toilets we used in the toilet we put pipes to take away the waste. उन्होंने टॉयलेट्स में पाइप्स लगा दिए ताकि वेस्ट बाहर जा सके वहां पे। The kitchen was made bigger. पहले चूल्हे वाला छोटा सा किचन था, पर अभी बड़ा सा किचन बनाया था। Now Laka's wife is using mud chula rarely because she is cooking on gas stove. अभी लाका की वाइफ थी, वो चूल्हे पे बहुत रेयर काम करती थी, बिकॉज उनके घर पे एक गैस स्टोव मतलब गैस आ गया था जिसपे वो खाना बना सकती थी। स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा कि सिटीज में हम सबके घर में रेयरली चूल्हा होता है, बिकॉज हम लोग गैस स्टोव पे ही खाना बनाते हैं, पर हम जब भी हमारे गांव जाते हैं, विलेज जाते हैं, तो हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी लोग चूल्हे पे काम कर रहे होते हैं। सिटीज में इतने सारे चेंजेस आए, पर विलेजेस में अभी भी लोग मेनली चूल्हे पे काम करते हैं। Seeing new things. My grandson is now living separately and built his new house. He has to go for shopping in the city. अभी उनका जो ग्रैंडसन है, मतलब उनके बेटे का बेटा है, वो अपने नए घर में रहता है अलग से, और वो शॉपिंग करने के लिए कहाँ जाता है, सिटी में जाता है, गांव से सिटी तक वो शॉपिंग करने के लिए जाता है। There the buildings are very huge. वहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी है। Many kind of facilities are found there. वहाँ पे अलग अलग टाइप की फैसिलिटीज मिलती है लोगों को, जैसे कि हॉस्पिटल की, शॉपिंग मॉल की, पार्लर की, ऐसी अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है। ही इज द सन ऑफ न्यू जनरेशन, वो नई जनरेशन का बेटा है। He built house with facilities like toilets, kitchens, etc., which we find difficult to build up. उसने अपना घर नई फैसिलिटीज से, नए टॉयलेट्स, नए किचन, सब कुछ नया बनाया, जो पहले के जमाने में बनाना बहुत डिफिकल्ट था। Few years ago, लाखा रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड बाथरूम। थोड़े साल पहले ही राखा ने टॉयलेट और बाथरूम रिनोवेट किए थे, उनको नए बनाए थे वापस। He used colored tiles in his bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. अभी वो सोच रहे हैं कि सिर्फ हमको नहाने की जगह पे ही लाखा ने कितने पैसे डाले, टाइल्स को कलर किया, वापस उनको रिनोवेट किया, तो वो इमेजिन कर रहे थे कि सोचो एक नहाने की जगह पे इतने सारे पैसे डालना। I am 80 years old now. In all these years, I have seen so many changes even in my house. अभी वो बोल रहे हैं कि अभी मैं प्रेजेंट में I am 80 years old, और मैंने इस लाइफ में 80 years की लाइफ में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे, मेरे घर में ही मैंने इतने सारे चेंजेस देखे। I don't know where my grandchildren will want to live and
नाउ हाउ देयर हाउस विल बी, वो बोल रहे हैं कि अब मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ रहेंगे और उनका घर कैसा रहेगा. What were the houses like Alia's Stando village today? And I also think what would my all friends be now? अभी वो सोच रहे हैं कि हमारा जो घर है अलिया टैंडो विलेज में, वैसे हाउसेस कहाँ होंगे अभी, और मेरे दोस्त सब है वो लोग कहाँ होंगे, वो लोग कैसे होंगे. Which materials have we used in making your house? अभी आपको आपके पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि आपका जो घर है वो कौन से मटेरियल से बना है. ओके स्टूडेंट्स. Now look at the picture and fill in the table. What kind of work is being done by different people here? Which tools are people using in the picture? Write them in the given table. अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है. आपको देखना है कि यहाँ पे कौन से लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको बोलते क्या है, और वो कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं वो काम करने के लिए. तो क्या करना है, आपको देखना है जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है जो वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, प्लम्बर है जो प्लम्बिंग का काम करता है, और वो कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं वो लोग, उसका यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है. जैसे कि ड्रिलिंग मशीन होता है, स्पैनर्स होता है, तो वो लोग कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं वो भी आपको लिखना है इन 3 बॉक्सेस में. पहले तो वो क्या काम कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज कर रहे हैं, और उनको बोलते क्या है वो लिखना है आपको. ओके. डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, आप जानते हो कुछ ऐसे लोगों को जो इस टाइप का काम करते हैं. विजिट देम एंड गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर वर्क, आप उनके पास जाओ और उनको पूछो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनके पास से जानो ये चीज़ें. एंड डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स से डिस्कस करो कि वो लोग क्यों करते हैं, कैसे करते हैं ये काम. ओके. With your teacher or guardian, go to place where a building is being constructed and give answer to 3 questions. What is being built? How many people are working there? अभी आपने देखा होगा कि आपके आसपास या आपकी खुद की बिल्डिंग बनी है, तो वो कैसे बनी, कहाँ बनी, या फिर आपके आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको पता लगाना है कि क्या बन रहा है, वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स. Over the 80 years, different materials were used at different times in नीला भाई's house. List this in correct order. अभी आपने देखा होगा कि 80 years के गैप में चेंजिंग टाइम, बदलते टाइम के साथ साथ लीला भाई का घर भी बदलता गया. जैसे उन्होंने सबसे पहले अपना घर किसकी हेल्प से बनाया था, मड, या तो फिर क्या बोलते हैं काउ डंग, या जूट, या फिर नीम ट्री के ब्रांचेस, वो सब चीज़ों से बनाया था. उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा रूम ऐड किया, तब उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स यूज की थी, अनबेक्ड ब्रिक्स यूज की थी. फिर उसके बाद उन्होंने ब्रिक्स यूज की, फिर सीमेंट यूज किया, लाइमस्टोन यूज किया, टाइल्स, मार्बल्स, ये सब नई नई चीजें यूज की है. तो आपको इन बॉक्सेस में लिखना है कि उन्होंने कैसे कैसे अब चेंजिंग टाइम के साथ साथ कैसे कैसे चीजें बदली अपना घर बनाने के लिए. ओके. लेट अस मेक हाउस. Divide the children in the class into 3-4 groups. Let each group make a model of different house. For this, you can use mud, water, paper, pieces of cloth, shoe box, match box, and colors. Place all the houses so to construct a neighborhood colony. अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सिंगल अपने आप को ये एक्टिविटी करनी है. आपको क्या करना है, मड, वुड, पेपर पीसीज या पीसीज ऑफ क्लॉथ, शू बॉक्सेस, मैच बॉक्स एंड कलर की हेल्प से आपको एक अपना घर बनाना है, छोटा सा घर बनाना है, और आपको मुझे दिखाना है कि आपने कैसा बनाया है. तो हर एक स्टूडेंट को ये घर बनाना है. ओके. एंड आई लास्ट यू इन द मीटिंग कि आपने कौन सी चीजें यूज की है, मड है, वुड है, पेपर पीस है, या पीस ऑफ क्लॉथ है, शू बॉक्स है. ऐसी कोई भी आप घर पे पड़ी न्यूज़पेपर है, घर पे पड़ी कोई भी चीजों से आप ऐसा बना सकते हो. तो आप सबको ये एक बना के रखना है. ओके स्टूडेंट्स. तो हमने इस चैप्टर में क्या सीखा कि चेंजिंग टाइम्स के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है. जैसे आपने नीला भाई का घर ही देख लो, पहले कैसा था, फिर डेवलपमेंट के साथ साथ वो घर कैसा होता गया, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ गया. पहले वो लोग गांव से ही शॉपिंग करते थे, पर उनका ग्रैंडसन है, जैसे जैसे टाइम बदलता गया तो वो सिटी में शॉपिंग करने जाने लगा. उनका घर का व्यू भी बदल गया. पहले वो लोग चूल्हे से काम करते थे, पर जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वो लोग गैस स्टोव यूज करने लगे खाना बनाने के लिए. उनके पास सेपरेट किचन, सेपरेट टॉयलेट, सेपरेट बेडरूम, कोई कुछ नहीं था. तो जैसे जैसे टाइम बदला उन्होंने ये सब चीजें अपने घर पे बनाई. तो हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स. जैसे जैसे टाइम चेंजेस होते रहते हैं ना, अलग अलग चेंजेस आते हैं सबकी लाइफ में. अब जैसे आपने देखा होगा कि पहले गांव में लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो कुछ काम करे, और अभी विलेजेस में भी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है. वहाँ के लोगों को भी बहुत फैसिलिटीज मिलती है, फार्मर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको वहाँ पे भी काम करते हैं, वो लोग अपना स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे भी वो लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं. टाइम चेंजेस के साथ साथ हमारे विलेज भी डेवलप हुए और हमारी सिटीज भी अच्छे से डेवलप हो रही है, और सबको काम मिल रहा है. ओके स्टूडेंट्स. So I hope all of you enjoyed the chapter. Bye everyone.